नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। एक किताब आई है पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले की। नाम है उसका द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज निगोशिएट विथ इंडिया। एक ये किताब आई है और 2014 में एक किताब आई थी संजय बारू की, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इन दोनों किताबों को जोड़कर मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो दोनों किताबों में है, और ये दोनों किताबें जब आप पढ़ेंगे तब आपको रियल पिक्चर उभर कर आएगी। और तीसरी जो मैं कहूंगा किताब नहीं, लेकिन तीसरा एक खुलासा है जो CIA ने किया था कि किस तरीके से वाम मतलब उस समय जो सोवियत संघ था वो वामपंथ के गिरफ्त में था, या वहां वामपंथी सरकार थी, तो वो सरकारें किस तरीके से हिंदुस्तान में उनका हस्तक्षेप था। ये तीन जो चीजें हैं, इन तीन चीजों के जरिए अब मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा जो विजय गोखले, संजय बारू और CIA के इस खुलासे, इन तीनों को पढ़ने के बाद में स्पष्ट होता है कि किस तरह से वामपंथी गिरोह, इसको सीधा गिरोह ही करना होगा क्योंकि जो पूर्व सचिव लिख रहे हैं, पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले, उसके बाद से तो यह स्पष्ट है कि जो लेफ्ट कबाल है वो एक चाइनीज एजेंट की तरह काम कर रहा है, और वो यहां पर हिंदुस्तान का हित नहीं, चाइना के हित और लाभ के अनुसार से यहां पर निर्णय लेता है, यहां पर विरोध करता है और यहां पर समर्थन करता है। शुरुआत हम लोग करेंगे पेगासस पर, हम बाद में आएंगे। पेगासस को लेकर जो एनराम ने PIL फाइल किया है उस पर भी हम बात करेंगे, और बात हम उस पर भी करेंगे कि किस तरह से द वायर उस पूरे एजेंडे का एक टूल है, और किस तरीके से न्यूज क्लिक जो एक्सपोज हो गया है कि वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से जुड़े लोगों के फंड पर पल रहा है। ये सब बातें हम करेंगे, लेकिन पहले विजय गोखले की जो अभी किताब आई है उस किताब में जो उन्होंने नेक्सस जाहिर किया है, उस नेक्सस से शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं कि न्यूक्लियर डील होने वाली थी और न्यूक्लियर डील को लेकर चाइना को बहुत दिक्कत थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि हिंदुस्तान और अमेरिका बहुत करीब आ जाएंगे और उनकी वो करीबी चीन के लिए नुकसानदायक होगी। इसलिए उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या हम कहें सारे जो जितने भी यहां CPIM CPI सबका चूड़ी टाइट किया, और उन लोगों ने न्यूक्लियर डील का विरोध करना शुरू कर दिया। यह विरोध ना हो इसके लिए एनराम को बुलाया गया। अब यह जो कहानी है, यह कहानी है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में, जो संजय बारू लिखते हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टियां जो यहां की वाम दल है उन्होंने विरोध करना शुरू किया। अब उनको मनाने के लिए, और किसके कहने पर, चीन ने चूड़ी कसा, तो उन्होंने विरोध शुरू किया। अब एनराम को बुलाया गया, चूंकि एनराम भी कार्ड होल्डर रहे हैं CPM के। और ये कौन लिख रहा है? ये लिख रहा है संजय बारू, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में। वो कहते हैं एनराम को बुलाया गया, PM ने उनको बैठकर समझा, और इसलिए समझाया कि वो प्रकाश कारात को कन्विंस करें। प्रकाश कारात उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया M के महासचिव थे, और वो उनको जाकर मनाए कि आप समर्थन वापस मत लीजिए। एनराम गए वहां उनको मनाने के लिए, लेकिन प्रकाश कारात तैयार नहीं हुए, प्रकाश कारात अड़े रहे। ये बात यहां इसको जो है आप विराम दीजिए। अब हम आते हैं, टेलीग्राफ ने खबर की मनमोहन सिंह के हवाले से कि जो मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि अगर ये लोग न्यूक्लियर डील के लिए तैयार नहीं होते हैं तो जाएं, समर्थन वापस ले लें। इनके इस बयान से सोनिया गांधी खासा नाराज हुई। ये सब जो पूरा आप ये समझिए कि जो संजय बारू की किताब एक्सीडेंटल, उसमें ये डिटेल है। तो सोनिया गांधी इससे नाराज हुई। अहमद पटेल ने उस समय एक लिखते हैं कि एक बड़े पत्रकार से कहा कि सिंह साहब ऐसा कैसे बयान दे सकते हैं।
ये अब देखिए, सोनिया गांधी को माना जाता है कि उनका जो झुकाव है वो वाम की तरफ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सहबाल गुप्त ने फ्रंट लाइन में एक लंबा लेख लिखा था। सहबाल गुप्त अब नहीं रहे, लेकिन वो लेख उनका अभी भी फ्रंट लाइन में मौजूद है। 2013-14 के आसपास था, आप उसको जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि ये मैं इसलिए डिटेल कर रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। वो उसमें इस बात का जिक्र करते हैं। अब देखिए, ये विजय गोखले की किताब हुई, ये द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हुआ, और अब हम आते हैं सीआईए के एक्सपोजर पर। ये सीआईए का वो एक्सपोजर कहता है कि जब सोवियत संघ था तो वो यहां कांग्रेस पार्टी को भी फंड करता था और वाम दलों को भी फंड करता था। तो मतलब जो वाम पंथ है उसकी जमीन कांग्रेस में बहुत गहरे तक घुसी हुई है, क्योंकि उसका झुकाव ही वामपंथी था। और अगर हम कम्युनिस्टों की कहानी संदीप देव की किताब का हवाला लें तो वो तो लिखते हैं कि नेहरू कम्युनिस्ट थे। तो मतलब ये जो पूरा कम्युनिस्ट का नेक्सस है वो नेक्सस कांग्रेस के साथ मौजूद है, और कांग्रेस और वाम दलों का इसीलिए दोनों एक दूसरे की दांत काटी रोटी हैं, दोनों एक दूसरे के लिए अभियान चलाते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से, अब ये तीनों चीजें हमने इसलिए आपको बताई ताकि आप विजय गोखले की किताब, संजय बारू की किताब और सीआईए का एक्सपोजर, इससे अब नेक्सस आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से इन लोगों का नेक्सस है। और उस नेक्सस के तहत एन राम सीपीएम के हैं और उनका बड़ा प्रेम है कांग्रेस से। सीताराम येचुरी का भी कांग्रेस से प्रेम है, क्योंकि अल्टीमेटली कांग्रेस और वाम, ये सब, वाम मतलब सीपीआईएम ये या वामपंथी पार्टियां, ये सब बेसिकली इनका वाम झुका हुई है और ये वामपंथी को पालते पोसते ही हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये दोनों लोग उस तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से वाम, और वो दुनिया की कोई भी वाम हो, जिससे उसका जो है हित सदे। मैं इसका दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर इन तीनों किताबों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो यही बात निकल कर आती है। और इससे जान पड़ता है कि जो राफेल को लेकर एन राम ने विरोध किया था वो उसी वामपंथी धारा के तहत था, ऐसा जान पड़ता है। और अभी जो पेगासस मामले पर एन राम ने फिर एक जो है फाइल जाके पीआईएल दायर किया कि पेगासस पे पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, एसआईटी बैठनी चाहिए, और दवार लगातार खबर कर रहा है, वह भी तब जबकि वो ये मानता है और एमनेस्टी इंटरनेशनल भी ये कहता है कि जो लिस्ट है वो संभावित है, लेकिन वो उसे इस तरह प्रेजेंट कर रहा है कि ये संभावित नहीं, इन लोगों की जासूसी हो रही थी, इस टाइम पीरियड में जासूसी हो रही थी। और जैसे देखिए क्रिश्चियन मिशेल के वकील का वो लेकर आए, वो किस टाइम पीरियड में हो रही थी, वो जितनी जासूसी बता रहे हैं वो जासूसी लोकसभा चुनाव के पहले की बता रहे हैं, मतलब 2018 और 19 के आसपास की बता रहे हैं, और उसके जरिए संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल मैंडेट पीएम को नहीं मिला है, वो जासूसी थी, जासूसी के जरिए उन्होंने पूरा मैंडेट बदल दिया। इस तरीके का एक प्रपंच गढ़ने की कोशिश हो रही है, और ये कोशिश उस लेफ्ट लिबरल कबाल के जरिए हो रही है जो चीन से अपने आप को जोड़कर देखता है, और चीन के साथ इनका किस तरह का संबंध है ये विजय गोखले की किताब ने एक्सपोज कर दिया है कि ये लोग, मतलब जो यहां का लेफ्ट कबाल है वो चीन के हित और लाभ के अनुसार से काम करता है। चीन का हित राफेल आने में नहीं था, इसलिए राफेल के खिलाफ एक अभियान चला। अब ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये सरकार चीनी हित को साधने में उतनी सटीक नहीं बैठ पा रही है जितनी अन्य सरकारें रही हैं। तो इस सरकार को हटाने के लिए तरह तरह का आप ये समझिए कि षड्यंत्र रचा जा रहा है। पहले राफेल था और अब पेगासस है। कई साथी इस बात पर सवाल कर रहे हैं कि क्या इन सारी चीजों की जानकारी सरकार को नहीं है। सरकार को हर चीज की जानकारी है, लेकिन ये गली मोहल्ले का तो झगड़ा है नहीं
या ये गली मोहल्ले की बात तो है नहीं कि आप उठा के बंद कर दिए। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस के जरिए सरकार काम कर रही है। जैसे चीन के तमाम ऐप बंद किए गए, तमाम चीजों को बंद किया जा रहा है। आप देखिए किस तरह FCRA लाया गया ताकि फंडिंग को रोका जाए, लेकिन ये काम सर धीरे धीरे हो रहा है। आपने FCRA ले आया तो जो पीछे पैसा आया था वो तो रसातल में नहीं चला गया ना, वो तो है ही है पास में। बहरहाल, तो ये जो विजय गोखले की किताब आई है, ये पूरे लेफ्ट लिबरल कबाल को एक्सपोज कर रही है। इसीलिए सीताराम येचुरी बिलबिलाए हुए हैं और वो सीधे नकार रहे हैं विजय गोखले की किताब को। लेकिन मैं आपको अंत में ये बता दूं कि विजय गोखले वो आदमी है जो जब ये पूरा निगोशिएशन चल रहा था न्यूक्लियर डील का, तो उसके वो आप ये समझिए प्रत्यक्षदर्शी हैं। और उस प्रत्यक्षदर्शी की वजह से उन्होंने कहा कि वह हमेशा चीन के हितलाफ पर काम करता है, और चीन के हितलाफ पर जो आदमी काम कर रहा है वो समझ रहा है कि भाजपा या नरेंद्र मोदी उनके हिसाब उनके मन के नहीं है। मन के कौन होगी? जो और सरकार आएगी या कांग्रेस आएगी, क्योंकि वही वाम को पालती पोसती है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अभियान चलता है, और जब कांग्रेस की सरकारें होती हैं तो उस तरह का अभियान आपको देखने को नहीं मिलता है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए राम राम।